फ्रेंड्स, बेटा आज हम करेंगे वसंत भाग 2 में आपका 7th चैप्टर है पापा खो गए। ये है एक नाटक जो कि विजय तेंदुलकर ने लिखा है। किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने। इस नाटक के पात्र हैं बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये इस नाटक में पात्र हैं। कौन कौन है? बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की है, एक नाचने वाली है और एक लड़की है, आदमी है। तो ये पात्र हैं। नाटक के अंदर एक छोटी सी लड़की है, उसको कोई उठा लाता है, अपहरण कर लेता है। तो वहां पर वह लड़की होती है, तो किसी तरह से वह लड़की अकेली रह जाती है। यहाँ पर इनके पास छिपती बातें करती है। तो यहाँ पर बस यही कहती है पापा खो गए हैं, पापा खो गए हैं। तो अब नाटक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अब क्या दिखाई दिया है? मंच पर नाटक मंच पर दिखाया जाता है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं, स्कूल में आपके में कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, नाटक होता है, तो स्टेज पर वो बच्चे दिखाते हैं। तो जैसे वहां पर पर्दा लगता है, पर्दा लग के उसके बाद अंदर जो भी पर्दे की ओट में बच्चों को अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है, कहाँ चेयर रखनी है, कहाँ क्या सामान रखना है, कहीं पोस्टर रखना है या किसी को कहीं खड़े होना है, वो सारा अरेंज करेंगे। उसके बाद पर्दा हटेगा तो स्टेज पर बच्चे ऐसे मंच पर रेडी दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से ये मंच पर नाटक के रूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सड़क दिखाई दे रही है, रात का समय दिखाई दे रहा है और समुद्र के किनारे, समुद्र के सामने फुटपाथ, पैदल चलने वाला रास्ता, वह दिखाई दे रहा है और वहीं पर एक बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है, एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है मंच पर, एक लेटर बॉक्स भी है। दूसरी ओर क्या है? धीमा धीमा प्रकाश है, हल्की हल्की रोशनी है, उसके अंदर एक सिनेमा का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है और पोस्टर पर क्या है? पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की तस्वीर दिखाई दे रही है और समुद्र से सनसनाती हुई हवा की आवाज भी सुनाई दे रही है, हवा का बहाव भी आ रहा है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही है। खंभा, आपस में बातें करते हैं। विजय तेंदुलकर जो लेखक हैं, उनकी ये कल्पनाएं हैं, असलियत में बातें नहीं करते, लेखक की कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं के रूप में उन्होंने हर एक पात्र के बारे में वर्णन किया है कि कौन क्या कह रहा है। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, जैसे जम्हाई लेना चाहता है, उसके बाद जम्हाई को रोकने का प्रयास करते हुए बोल रहे हैं राम राम राम, रात बहुत हो गई। अपने आप ही बोल रहे हैं राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, फिर पेड़ बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ क्या कह रहा है कि आजकल की रातें तो बहुत ही अजीब हैं, बहुत ही लंबी हो गई हैं कि जो बीतने में ही नहीं आती हैं। फिर खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, यानी दिन तो उनका किसी प्रकार से निकल जाता है, लेकिन रात नहीं निकलती। दिन में तो वहां कोई आने जाने वाले दिखाई दे जाए, ऐसे उनका दिन निकल जाता है, लेकिन रात के समय क्या होता है? सन्नाटा वगैरह होता है, तो रात उनकी वो उनके लिए रात बड़ी बोरियत लगती है।
फिर खंभा बोलता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अब ये बात करते हुए क्या कह रहे हैं, खंभा पेड़ को क्या कह रहा है कि फिर भी ये रातें कटने में नहीं आ रही हैं, फिर भी बरसात की रातों से तो ये रातें बहुत ही अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसातों में क्या है, रात भर बरसात होती है, भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। पानी जब ऊपर से गिरता है तो जोर से बारिश होती है, तो जोर से बूंदे लगने के कारण दर्द होता है, और तेज हवा आती है तो खंबा कह रहा है बल्ब को पकड़कर भी मुझे रखना पड़ता है। खंबा एक है ना, तो कह रहा एक टांग पर मुझे बल्ब को पकड़कर खड़े रहना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हवा में, बारिश में कहीं बल्ब गिर ना जाए, इस करके उसको मुझे पकड़कर रखना पड़ता है। उस समय मुझे लगता है कि इससे तो अच्छा था कि मैं बिजली का खंबा नहीं होता, मेरा बिजली का खंबा का जन्म नहीं होता और बल्ब को कहीं फेंक करके दूर कहीं भाग जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। कब? बारिश के समय में। जब बारिश गिरती है, बारिश होती है, दर्द होता है और बल्ब को मुझे पकड़े रहना पड़ता है, एक टांग पर वैसे खड़े रहना पड़ता है, तो उस समय मेरा मन करता है कि बल्ब को भी फेंक कर कहीं मैं दूर भाग जाऊं। ये सब क्या है? लेखक विजय तेंदुलकर की कल्पनाएं। अब फिर पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से कड़कड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है और थर थर कांपने लगते हैं। अब पहले तो खंबे ने अपनी बात बताई, अब पेड़ अपनी बात बता रहा है। क्या कह रहा है कि मुझ पर भी एक बार क्या हुआ था, आसमान से रात के समय गड़गड़ाती बिजली हुई आई और मेरे ऊपर गिर गई थी। बाप रे बाप, वह बिजली थी या आफत थी? मेरा तो अब भी याद आने से दिल धड़कने लगता है। जहां पर बिजली गिरी थी वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। खंबे महाराज, खंबे को बता रहा है पेड़। अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और मेरे अंग डर करके थर थर कांपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? खंबे ने फिर क्या कहा, मेरी तबीयत जो है वह लोहे की है, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। नहीं तो इस तरह से बारिश होती है, ठंड पड़ती है, धूप पड़ती है, तो मैं खड़ा कैसे रहूं? एक न एक दिन मैं बीमार अवश्य हो जाऊं। किस लिए बीमार नहीं हो पाता? कि मैं लोहे का बना हुआ हूँ। कितने दिन बीत गए, लेकिन मैं इसी तरह से बराबर खड़ा हुआ हूँ, लंबी सांस लेकर के, खंबे ने कहा। फिर पेड़ बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मुझसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर
नहीं थी। सिनेमा का बड़ा वैसे तो मैं अपने पत्तों का कोट पहनकर रखता हूँ कि सर्दी, बारिश, धूप में मेरा बचाव हो जाए। लेकिन मैं यहाँ तुम सबसे पहले का खड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म यही हुआ था इसी जगह पर। तब क्या था? तब सब कुछ कितना अलग सा था यहाँ। यहाँ पर क्या ऊंचे-ऊंचे घर खंबे को कहता है पेड़ कि जब तुम्हें यहाँ ला करके खड़ा किया गया तो मुझे खुशी हुई थी कि चलो कोई तो साथी मुझे मिला, अब हम मिलकर के बातें कर लिया करेंगे। लेकिन तुम शुरू में बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन तुम बोलते ही नहीं थे। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था। तो बाद में मैंने भी सोच लिया कि इनकी नाक इतनी ऊंची है, यानी कि ये इतने अहंकारी हैं, तो मैं भी क्यों बोलूं, रहने दो। फिर मैंने भी कभी भी आपको आवाज नहीं लगाई। हाँ, हमारा स्वभाव भी ऐसा है, कोई ना बोले तो हम भी फिर नहीं बोलते। खंभा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। एक दिन क्या हुआ, आंधी आई, पानी आया, चाहे समुद्र का पानी आया, बारिश का आया, कुछ भी आया, तो जो खंबा था उसके पास की मिट्टी कट गई और आंधी के कारण जो खंबा है वो किसके ऊपर आ गिरा? पेड़ के ऊपर आ गिरा। जब मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ा था तब पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब वो पेड़ को वह दिन याद आ गया जब उनके ऊपर खंभा गिरा था। तो एकदम से पेड़ कहता है बाप रे कैसा तूफान था वो आंधी पानी का, अब भी मुझे याद आता है तो मैं डर जाती हूँ। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, अपनी दोस्ती हो गई। अब इनकी दोस्ती कैसे हुई? खंबे ने क्या बताया कि तुम, जब मैं गिरा तुम खड़े थे तो तुम्हारे सहारे मैं रुक गया और तुमने मुझे झेल लिया, यह अच्छा रहा, नहीं तो मैं गिर जाता और तुमने खुद चोट लगवाई, तुम जख्मी हो गए। तभी से मेरा गुरूर झड़ गया कि तुमने मुझे सहारा दिया और मैं जख्मी होने से, चोट लगने से बच गया। तुम्हें चोट लग गई तब मेरा गुरूर झड़ गया और हम दोनों के अंदर क्या हो गई? दोस्ती हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। फिर क्या कह रहे हैं कि हवा तो आज भी बहुत तेज चल रही है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब क्या होता है, खंबा और जो ये पेड़ था आपस में बातें कर रहे थे, अब दोनों चुप हो जाते हैं। केवल हवा की आवाज सुनाई देती है और कुत्ते का भौंकना सुनाई देता है। पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की है, नाचने वाली औरत है, वह
टेढ़ी हो जाती है। कौन सी लड़की? जो पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में है वह टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू भी बजने की आवाज आती है। फिर वह पहले की तरह स्थिर हो जाती है जैसे पहले थी। एक बार टेढ़ी दिखाई दी, फिर उसके घुंघरूओं की आवाज आई, फिर वह पहले की तरह सीधी हो गई। लेटर बॉक्स भी कुछ दोहे को गुनगुनाता हुआ नजर आता है, फिर रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर भी चैन नहीं इन्हें। अब जो कौवा है वह पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, काऊ यानी कौन है जो रात के समय में भी इतनी मीठी आवाजें लगा करके, यानी कि बोल करके मेरी नींद खराब करता है। कुत्ते की आवाज भी भौंकने की आ रही थी, लेटर बॉक्स भी किसी दोहे को गुनगुना रहा था। तो इस प्रकार से पहले खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, तो ये बात सारी सुन करके कौवे ने कहा कि कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, इनको जरा भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स कहता है फिर, हूँ मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका? अब लेटर बॉक्स जो है, लेटर बॉक्स में क्या होता है? लेटर बॉक्स में चिट्ठियां होती हैं, पत्र होते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है, जैसे कौवे ने बोला, लेटर बॉक्स गा रहा था ना थोड़ी सी आवाज में, दोहे की दोहा गुनगुना रहा था। तो उसके बाद कौवे ने एकदम कहा था, कौन है जो नींद खराब करता है? तो लेटर बॉक्स एकदम से कहता है, हूँ। मीठी आवाज में भी नहीं गाए। दोहा किस आवाज में गा रहा था लेटर बॉक्स? मीठी आवाज में। तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि मीठी आवाज में भी नहीं गाए तो कौवे की तरह काऊ काऊ करते रहे क्या? कर्कश आवाज में बोलते रहे कौवा। और ये कह रहा है कि जरा भर भी चैन नहीं। फिर लेटर बॉक्स क्या करता है? अपने पेट में हाथ डालकर, लेटर बॉक्स जो होता है उसमें एक चौकोर में एक सुराख होता है जिसमें से हाथ डाल करके चिट्ठियां निकाली जाती हैं। तो उसमें से लेटर बॉक्स चिट्ठी निकालता है और थोड़ी सी रोशनी में पड़ता है। किसकी चिट्ठी है? अच्छा, हेडमास्टर की। ठीक है, क्या कहते हैं? तो चिट्ठी में लिख रखा है, आपका लड़का परीक्षित जो है पढ़ाई में बहुत काफी कमजोर है। क्लास में तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। कहाँ रहता है उसका ध्यान? इसकी बजाय कहाँ रहता है? क्लास से गायब रहकर बंटे खेलने में उसका ध्यान रहता है। और पहले का लिखा हुआ लेख है, ये नाटक है। बंटे यानी कंकर वगैरह से खेलते थे। तो उसमें आजकल के बच्चे तो ये खेल खेलते नहीं है। बहुत पहले का नाटक है लिखा हुआ, इस करके बंटे शब्द आया कि उस समय बच्चे ऐसे ही खेलते थे इन्हीं चीजों से। उस समय ये क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह ये नॉर्मल बच्चों के पास ये नहीं होती थी। सिंपल ऐसे ही खेलते थे बच्चे।
कंचे, बंटे, गिल्ली डंडा ऐसी ऐसी चीजों से खेलते थे बच्चे। तो बंटे खेलना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर के मुझसे मिलिए। हेडमास्टर कह रहे परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्लास से गायब रहेंगे, बंटे खेलेंगे, तो इसका क्या मतलब है? लेटर बॉक्स क्या फीस क्या फोकट में आती है? फोकट में देते हैं फीस? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब जाकर कहीं थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और फिर फीस में हम पैसों को निकाल दें। ये बच्चे समझते क्यों नहीं हैं? ये बच्चे पैसों को फोकट के समझते हैं। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए तो मैं इस परीक्षित के होश ठिकाने लगा देता। वह पत्थर रख करके लेटर बॉक्स दूसरा पत्थर निकालता है। फिर कहता है निकाल करके यह किसका पत्र है? खंभा। फिर खंभा बोलता है क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? खंबे ने क्या कहा? लेटर बॉक्स को क्या कहा? लाल ताऊ, लाल रंग का होता है लेटर बॉक्स, तो उसको कहा लाल ताऊ किस किस के पत्र आज चोरी चोरी पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहने लगे चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। लेटर बॉक्स ने कहा चोरी चोरी किस लिए? चोरी चोरी किस लिए नहीं, सभी चिट्ठियां मेरे कब्जे में ही तो रहती हैं, मेरे पास ही तो रहती हैं, अच्छी तरह मैं रोज रोज चिट्ठियों को पढ़ता हूँ। फिर पेड़ कहने लगा कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पेड़ ने कहा फिर यदि आपके कब्जे में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लालताऊ चिट्ठियों को पढ़कर फाड़ फाड़ करके पढ़ते रहो। लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ना आपका काम नहीं है। पोस्ट मास्टर को यदि पता चल गया तो वे क्या करेंगे? तो इस प्रकार से यहाँ तक नाटक के माध्यम से इनका वार्तालाप हुआ है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, कौवा, इन चार का अब तक आपस में संवाद हुआ है, वार्तालाप हुआ है नाटक के माध्यम से। तो आज हम यहीं तक लेसन को पढ़ेंगे। इसके बाद बचा हुआ चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप भी अपने आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, एकांकी को रीड करेंगे। और अब तक जितना चैप्टर पढ़ा है, 4 पेज हमने पढ़े हैं, इंटरनल क्वेश्चन आपने इसके निकालने हैं और उनके आंसर भी आपने बनाने हैं। चलिए अब जितना चैप्टर पढ़ा है उसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन सुनती हूँ, उसके बाद आपकी नोटबुक्स चेक करनी है। ठीक है? चलिए रेडी हो जाइए, मैं आपसे सुनती हूँ।